अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों को याद होगा, आज से तकरीबन 2 साल पहले बकरा ईद वाले दिन जावेद मामू ने साबरा के लिए अदालतें खुलवाई थी। ये जल्ला अराइंग वाले लोग हैं, जब चाहे अदालतें खुलवा देते हैं, चाहे एतवार हो, चाहे हड़ताल हो, चाहे कुछ भी हो, इनकी अदालतें हर टाइम खुली हुई होती हैं। अभी जनाब कुछ इसी तरह की शूटिंग सोनिया करके आई है अदालत से एतवार वाले दिन। इसमें मज़ीद आगे जाके बात करेंगे, यतीम की भी वीडियो पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोगों ने लाइक करनी है। चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलें अभी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक गुड न्यूज़ सुनाना चाहती हूँ कि हम लोग यतीम को यतीम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने अपने वालिदैन को ज़िंदा दफना दिया है। तो यतीम को अभी कोई आंटी गोद ले रही हैं, इसका मतलब ये है कि अब हम यतीम को यतीम नहीं कहा करेंगे। अच्छा जी, कौन सी आंटी यतीम को गोद ले रही हैं मुझे पता है, मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा उस आंटी के ख़िलाफ़ वीडियो भी बनाई थी। लेकिन मैं अब अपने वादे से बिल्कुल भी नहीं फिरूँगी। मैंने कहा था कि मैं उस आंटी का कभी नाम नहीं लूँगी, तो अब मैंने उसका नाम नहीं लेना। लेकिन मुझे भी पता है और मेरी ऑडियंस को भी पता है कि वो कौन सी आंटी है जो कि यतीम की मम्मा बनने वाली हैं। और इस गुड न्यूज़ से भी बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि वो नफ्सियात की डॉक्टर भी हैं। वो यतीम के दिमाग का इलाज भी करेंगी और साथ साथ में वो यतीम की कफ़ालत भी करेंगी। तो बड़ी खुशी की बात है, यतीम को यतीम हम लोग कहना छोड़ देंगे। चलिए जी, अभी आंटी को रखते हैं साइड पे और अभी हम बात करते हैं वीडियो के हवाले से। मेरा ख्याल है सोनिया की वीडियो में मैं बाद में बात करूँगी। पहले यतीम की मैं अभी काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 6 दिनों के बाद, हाँ 6 दिन, 18 तारीख को मैंने आखिरी वीडियो बनाई थी। उसके बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यतीम की जो वीडियो मैंने देखी थी, सबसे पहले मैं उस हवाले से बात करूँगी, उसके बाद फिर सोनिया की वीडियो के ऊपर बात करेंगे। इंतहाई यतीम बंदे की मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो कह रहा था कि सोनिया के फादर इंतहाई झूठे इंसान हैं। सिकंदर भाई का प्रूफ मैंने लगाया है, सिकंदर भाई ने मतलब मेरी गवाही दे दी है, उसके बावजूद शकूर अंकल जो कि उनके ससुर हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो इंतहाई झूठे इंसान हैं। सबसे पहले मैं यतीम को भी और अपनी ऑडियंस को भी और यतीम की और सोनिया की ऑडियंस को भी ये याद दिलाना चाहूँगी कि सिकंदर भाई साहब कौन है, सिकंदर भाई साहब कितने सच्चे इंसान हैं। व्यूवर्स, सिकंदर भाई साहब इतने सच्चे इंसान हैं, इतने सच्चे इंसान हैं, इतने, मेरा ख्याल है ज़्यादा इतने हो गए हैं, तो सीरियस होके बात करनी चाहिए। व्यूवर्स, सिकंदर भाई साहब बहुत सच्चे इंसान हैं, इतने सच्चे इंसान हैं वो, उनसे ज़्यादा सच्चा पूरे जल्ला अराई में तो क्या, मैं तो कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। उनकी सच्चाई का प्रूफ मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके मेरी ओल्ड वीडियोस देखें, आपको सिकंदर भाई खुद चीख चीख के अपनी गवाही देते हुए नज़र आएंगे कि मैं कितना सच्चा हूँ, मैं कितना सच्चा हूँ, मैं किस तरह से अपनी यूके वाली सिस्टरों को लूटता हूँ। समझ गए होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अपनी यूके वाली सिस्टर्स को, जिनको वो लोग सिस्टरों बोलते हैं, उनको किस तरह से सिकंदर भाई ने लूटा, वो सारे प्रूफ मेरे चैनल पर चीख चीख के सिकंदर भाई के सच्चे होने की गवाही दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगी। कुछ लोग मेरी ऑडियंस को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि मैं सिकंदर भाई से और पता नहीं किस किस से राब्ते में थी, इन 2 टके के लोगों से मैं राब्ते में थी। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरा इंस्टा जो कि हर किसी को पता है, वहाँ पे इनके मैसेजेस आते थे। अगर मैं इनको रिप्लाई करती होती, अगर मैं इनसे गप्पे लगाती होती, या मैं इस तरह की लड़की होती, औरत होती, तो फिर ये लोग मेरे मैसेजेस
भी लगाते। सिकंदर भाई खुद ही अपनी मर्ज़ी से ये सारी बातें शेयर करते जाते थे और मैं ओके ओके करती जाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बस बुत बन के सुनती रहती थी, मैसेजेस में ओके ओके करती जाती थी, ये मज़ीद बातें बताते जाते थे। मैंने कभी भी इनसे ये नहीं पूछा था कि आपको कितनी इमदाद आती है, किसको कितनी आती है, किसको कितनी नहीं आती है। मुझे पहले पता भी नहीं था और किसी रिएक्शन चैनल वालों को भी कुछ पता नहीं था। ये सारी वीडियोस, ये सारी इनकी कहानियाँ बाद में मैंने ही सुनाई थी। आप लोगों को सारी बातें याद होगी। मुझे यहाँ पे अपनी गवाही देने की या अपना आपको सच्चा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ऑडियंस को हर एक बात का पता है कि क्या कैसे हुआ था। तो इंतहाई फ़जूल इंसान है ये, जिनका नाम सिकंदर है। ये इंतहाई फ़जूल इंसान है, 2 नंबर किस्म के इंसान है। इन्होंने मुझे कहा था कि बिल्कुल, इनका वो मैसेज भी मैं आप लोगों को सुना चुकी हूँ, जिसमें इन्होंने मुझे कहा था कि मेरी बहन डेली रूटीन वाली जो आंटी हैं उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाएं, पता नहीं किस किस के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाएं। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मैं आप लोगों के साथ इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हूँ, आप लोगों के सामने इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी इनके कहने पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा, टॉपिक के हवाले से बात करती हूँ। यतीम जो कि इतना चीख चीख के अपनी वीडियो में कह रहा था, बोल रहा था कि सिकंदर भाई ने गवाही दे दी है तो फिर किसी और की गवाही की ऐसे समझे कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यतीम को उसकी नई मम्मा जाके ये बता दे, उसके चैनल पे जाके ये कमेंट करके आए कि जिस सिकंदर भाई की गवाही की आप बात कर रहे हो, इसी सिकंदर भाई ने क्लियर अल्फाज में, बिल्कुल क्लियर अल्फाज में आपकी बहन की भी गवाही दी थी, उसके शौहर की भी गवाही दी थी। सिकंदर भाई ने आपकी एक अदद जो बहन है, जिसको हम लोग प्यार से फ़िरोज़न कहते हैं, जिसका नाम फ़िरोज़ा है, उनके बारे में कहा था कि ये है तो मेरी भांजी, लेकिन ये मर्दों को चलाती है। आप लोगों को अल्फाज याद होंगे, अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और इमदाद के बारे में भी जो कुछ जिस तरह कहा था, वो वीडियो अभी तक मौजूद है। सिकंदर भाई के अपने अल्फाज हैं, मैं अब इसमें क्या ऐड करूं, सारी चीज़ें मेरे चैनल पे मौजूद हैं। यतीम अपनी हर वीडियो में झूठ बोलता है, यतीम टोटल झूठा बंदा है, झूठ का सहारा लेता है। और ये पूरी बरादरी, चाहे सोनिया हो, शकूर अंकल हो, चाहे उनका भी मैं अभी झूठ साबित करूँगी, शकूर अंकल का भी झूठ अभी मैं साबित करूँगी। ये पूरी की पूरी बरादरी लोगों को लूटने में लगी हुई है। लोगों को दोनों हाथों से ये लोग लूट रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। ये व्यूवर्स, इन्होंने पैसे लूटने का सिर्फ़ और सिर्फ एक नया तरीका ईजाद किया है, बाकी और कोई भी बात नहीं है। आखिर में ये लोग एक अगर ना भी हुए, अगर इन्होंने सुलह ना भी की, तो ये बात भी मैं फिर साबित करके रहूँगी कि ये जो कुछ भी इन्होंने किया है, चाहे इनका घर ख़राब भी हो गया है, चाहे डिवोर्स भी इनकी हो गई है, खुला भी हो गई है, कुछ भी हो गया है, लेकिन जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर्स के लिए कर रहे हैं, 4 टके कमाने के लिए। ये लोग इतने बेगैरत बन चुके हैं, ये कौम, ये जो बरादरी है, ये इतनी बेगैरत बन चुकी है कि अपने माँ बाप को इन्होंने मुंह दिखाने के भी लायक नहीं छोड़ा है, किसी के सामने जाने के भी लायक नहीं छोड़ा है। इंतहाई ये लोग बेगैरत बन चुके हैं। अभी हम बात करते हैं सोनिया मैडम की, जो कि एतवार वाले दिन, संडे वाले दिन पहुंची अदालत में सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो की शूटिंग करने के लिए। वहाँ जाके इन्होंने वीडियो की शूटिंग की। इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा झूठ बोलूँ, कहाँ से अपनी झूठी बात का आगाज़ करूँ। कभी उसने कहा कि आज हड़ताल है, इस वजह से रश लगा हुआ है, कभी कहा कि मंडे है, कभी क्या बात की, कभी क्या बात की, हालांकि वहाँ पे बंदा एक नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन वीडियो में आप लोगों ने खुद देखा होगा सोनिया ने किस तरह से कहा कि आज अदालत में रश है। रश अगर था तो कोई एक आध बंदा ही दिखा देती, कोई चपरासी ही दिखा देती, कोई वहाँ का झाड़ू लगाने वाला ही दिखा देती। वहाँ पे एक भी बंदा नहीं था। कैसा रश था, रश कैसा था जहाँ पे एक भी बंदा ना हो, वहाँ पे आप कहती हैं कि रश लगा हुआ है। और जो आप कह रही थी वीडियो में कि आज स्ट्राइक है, वो हड़ताल है, वो किस चीज़ की स्ट्राइक थी, वहाँ पे किस चीज़ की स्ट्राइक थी? और स्ट्राइक वाले दिन
क्या रश लग जाता है, जो कि वैसे था भी नहीं, रश था भी नहीं। तो लेकिन इन्होंने कहा कि रश लगा हुआ है, तो क्या स्ट्राइक वाले दिन रश लग जाता है? मतलब इस तरह के झूठ, इस तरह की बातें जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। और सर पैर के अलावा उस झूठ का कोई मकसद भी नहीं है, मकसद ही नहीं है कोई उस झूठ का कि आज स्ट्राइक है, आज मंडे है, आज रश लगा हुआ है। फिर जो अब्बू जान है वो कोई और बात करते हैं, नहीं स्ट्राइक कोई नहीं है। उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि नहीं स्ट्राइक कोई नहीं है, आज वैसी रश लगा हुआ है, मंडे है पता नहीं क्या है, तो वैसी रश लगा हुआ है। बस इंसान कोई झूठ भी बोलते हैं ना, तो उस झूठ का भी कोई मकसद होता है। जो जिस तरह की आपने बातें की ना, उन बातों का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मतलब बनता है, और वो मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। आप अदालत में आई हुई हो, आप अपना हक लेने के लिए आई हुई हो, आप खुला लेने के लिए आई हुई हो, आप उस हवाले से बात करें, आप अपने केस के हवाले से बात करें। आप ये क्या कह रही हैं कि आज हड़ताल है, आज जो है पता नहीं छुट्टी है, आज मंडे है, आज ये है, आज वो है। कहानियाँ किसके लिए? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाती हो इतना? इसी वजह से आज सारे रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर 1% भी यकीन नहीं है जितना तुम झूठ बोलती हो। और व्यूवर्स, चोर की दाढ़ी में तिनका से मुझे एक और भी बात याद आई, जो ये साबरा के हवाले से बात करती हुई नज़र आई, जो पूरा 1 डेढ़ साल तक साबरा को कहती रही कि इनका निकाह नाजायज़ है। अभी ये ख़ुद सेम टू सेम वही काम करने जा रही हैं, बिल्कुल वैसा ही ये काम करने जा रही हैं। व्यूवर्स, आप लोगों को पता होगा कि ये साबरा के निकाह को नाजायज़ क्यों कहती थी। साबरा के निकाह को ये नाजायज़ इस वजह से कहती थी क्योंकि साबरा ने नदीम से ज़बरदस्ती खुला ली थी, ज़बरदस्ती। यतीम को पता भी नहीं था कि यतीम खुला के पेपर्स पे साइन कर रहा है, या यतीम साबरा को खुला दे रहा है, या इस तरह के जो भी मामलात थे, आप लोगों को सारी मेरी पुरानी वीडियोस भी याद होंगी। इसी वजह से सब लोग, हम भी मतलब रिएक्शन चैनल वाले भी साबरा के निकाह को नाजायज़ ही कहते हैं। और वो उसका जो दूसरे बंदे के साथ, जिस बंदे के साथ मतलब जावेद मामू के साथ जो निकाह है, वो जायज़ बिल्कुल भी नहीं है, गैर शरई निकाह है। और वो गैर शरई निकाह इस वजह से है, झूठ बोल के और ज़बरदस्ती नदीम भाई से दस्तखत करवाए गए, ज़बरदस्ती खुला ली गई, इस वजह से वो निकाह नाजायज़ है। और अभी लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट वाली नहीं सॉरी, अदालत वाली वीडियो में सोनिया ने वाज़े करके ये बता दिया है कि चाहे वसीम आए या ना आए अदालत में, वो साइन करे या ना करे, मुझे खुला जो है, वो जो डिग्री होती है वो अदालत से मिल जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह की जो डिग्री साबरा को मिली है, फिर उसे हम लोग नाजायज़ क्यों कहते हैं? और जिस तरह की बातें सोनिया कर रही थी, मुझे कोई ये भी बता दे कमेंट्स में कि जले अराई में ऐसा कौन सा जज बैठा हुआ है जो औरतों को इस तरह से खुला के पेपर्स पकड़ा रहा है, डिग्रियां दे रहा है? कौन इन औरतों का शौहर बन के बैठा हुआ है? मुझे कोई कमेंट में ये भी बता दे। और इन दोनों को कंपेयर मैं नहीं कर रही, ये साबरा और सोनिया को एक दूसरे से कंपेयर मैं नहीं कर रही, इसने खुद की है, खुद इसने किया है। तो तब मुझे ये बात समझ में आई है कि ये तो सेम वही काम करने जा रही है जो साबरा ने किया है। तो अपनी खुशी से जब नाचते गाते मुजरा करते हुए, सब कुछ करते हुए, टिकटॉक पे आप लोग देखते ही होंगे इनके जो गानों पे आजकल ये कर रही हैं, तो उसको मैं मुजरा कह रही हूँ। तो ये सब कुछ करते हुए जब आप अदालत जा रही हैं, तो फिर खून के आंसू रोने की क्या ज़रूरत है? व्यूवर्स, ये भी मैं आप लोगों को एक नई बात बता देती हूँ कि जब जले अराई की औरतों का दिल खून के आंसू रोता है, तो उस दिल को बहलाने के लिए ये टिकटॉक पे डांस करती हैं, मुजरे करती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों ने इनके बारे में गलत बिल्कुल नहीं सोचना। ये बिल्कुल शरीफ औरतें हैं, बस अपने दिल को बहलाने के लिए ये गानों पे लिपसिंग वगैरह कर लेती हैं, थोड़ा सा हाथ पैर हिला लेती हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है इनकी नज़र में। और व्यूवर्स, लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी यतीम की उस नई अम्मा से कि आप जाके अपने यतीम बच्चे को ये बता दो कि सिकंदर भाई अगर सच्चे हैं, सिकंदर भाई की अगर गवाहियाँ सच्ची हैं, तो उन्होंने गवाही
आपके बारे में भी दी हुई है, गवाही आपकी बहनों के बारे में भी दी हुई है, उनके शौहरों के बारे में भी दी हुई है और बड़ी अच्छी गवाही दी हुई है। तो उस गवाही के बारे में फिर आपका क्या ख़्याल है? और सबसे मज़े की बात तो ये है कि ख़ुद अपने बारे में भी गवाही दी हुई है कि मुझे भी, मैं अगर एक व्हील चेयर के पैसे मांगता हूँ किसी से तो मुझे 4-4 व्हील चेयर के पैसे आ जाते हैं। अपनी गवाही भी दी हुई है। तो बड़े मज़े की बात है। जल्ला अराई में सबसे ज़्यादा लूट मार करने वाला शख्स, सबसे ज़्यादा करप्ट बंदा, वो अब गवाही देगा यतीम की, और यतीम भी वो यतीम जिसकी वॉइस जो है ना, अब मेरे ख्याल से मैंने कमेंट्स में देखा है कि उसकी जो वॉइस है वो किसी चैनल पे लगा दी गई है। हालांकि जिस भी चैनल ने लगाई है, मैं ये समझती हूँ चाहे वो जो भी है, मैंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, लेकिन वो कोई इंतहाई ख़बीस इंसान होगा जिसने वो वॉइस लगाई होगी। उसके घर में शायद माँ बहन बेटियाँ ये लोग कोई नहीं होंगे, इस वजह से उसने ये वॉइस लगाई होगी। बहरहाल जिसने भी लगाई है उस बंदे ने भी कोई ख़ानदानी होने का सबूत नहीं दिया, उसने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। चाहे उसने बीच में बीप्स लगाई हैं, चाहे नहीं लगाई हैं, चाहे जैसे भी उसने लगाई है, बहरहाल वो ना मैंने वीडियो देखी है और ना ही मुझे देखने की ज़रूरत है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिसने वो वॉइस शेयर भी की है तो वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं होगा। तो बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।